मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज माता कलीसिया वर्ष का 16वां सामान्य रविवार मनाती है। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 10 और दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से 28 और आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 38 से 42 तक से लिया गया है। प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश डॉक्टर कुरियन जोसेफ रोज मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। उनसे एक बार पूछा गया कि रोज मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आपको कहाँ से समय मिलता है। उन्होंने कहा कि मिसा बलिदान में भाग लिए बिना किसी दिन को शुरू करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। जब मैं मिसा बलिदान में भाग लेता हूँ तब प्रभु मुझे इतनी कृपा प्रदान करते हैं कि मेरे लिए विभिन्न कामों को करना बहुत ही सरल बन जाता है। प्रभु मेरी सहायता करते हैं। न्यायाधीश कुरियन जोसेफ अपने बच्चों से कहते हैं कि परीक्षा के दिन मिसा बलिदान में भाग लेना बहुत ही जरूरी है। मिसा बलिदान से प्राप्त कृपा के साथ आप परीक्षा सरलता से लिख सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो सहायक है आपको मदद करेंगे। कई लोग प्रार्थना में समय बिताना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि वह समय की बर्बादी है तथा उस समय उन्हें कुछ और काम करना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बेथानी में मार्था, मरियम और लाजरुस के घर में प्रवेश किया। तब मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी, जबकि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उनके वचन सुन रही थी। मार्था को लग रहा था कि वही सही कार्य कर रही है और मरियम उनकी सहायता नहीं कर रही है। वह प्रभु के पास आकर शिकायत करती है, प्रभु, क्या आप यह ठीक नहीं समझते कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी तुम में एक बात की आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, उसे नहीं लिया जाएगा। मार्था और मरियम दोनों प्रभु यीशु से प्रेम करते थे। वे दोनों अपने तरीके से यीशु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। मार्था यीशु के सेवा सत्कार में लगी रहती हैं। मरियम यीशु के प्रति प्रेम उनके साथ रहकर प्रकट करती हैं। मुझे लगता है कि फ़र्क इस बात का है कि मार्था यीशु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती है, जबकि मरियम यीशु के प्यार का अनुभव करने का प्रयत्न करती है। जब हम इस बात को समझने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु ने क्यों कहा कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। प्रभु यीशु के प्रेम में लीन होना बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। इस संदर्भ में यूखरिस्तीय आराधना के महत्व को भी हम समझ सकते हैं। आराधना के समय प्रभु ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाते हैं। संत पापा योहन पॉल द्वितीय कहते हैं, यूखरिस्तीय आराधना मानवीय हृदय में दुनिया का सबसे दयामय और मुक्त परिवर्तन है। अक्टूबर 20, 2016 को मिसा बलिदान के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने कहा, शांतिपूर्ण रूप से यूखरिस्तीय आराधना में भाग लेना प्रभु को जानने का तरीका है।
अमेरिका के मशहूर महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जैशीन अपने व्यस्त जीवन में रोज कम से कम 1 घंटा पवित्र यूखरिस्ट के सामने बिताते थे। कलकत्ता की संत तेरेसा का कहना है कि यूखरिस्तीय आराधना का समय इस दुनिया के हमारे जीवन के सर्वोत्तम समय है और उस समय हमारी आत्मा और शरीर को एक नई स्फूर्ति, नई चेतना और नई शक्ति प्राप्त होती है। जब आप क्रूसित यीशु की तस्वीर पर दृष्टि डालते हैं तब आपको पता चलता है कि यीशु ने आपको कितना प्यार किया था। मगर जब हम पवित्र यूखरिस्ट पर दृष्टि डालते हैं तब हमें पता चलता है कि अब इस क्षण में यीशु हमको कितना प्यार करते हैं। इसी प्रकार का अनुभव स्तोत्रकार भी करते थे। इसलिए वह कहता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविर में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। आमीन।